उत्तर प्रदेश के मेरठ के भामाशाह पार्क में तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। कभी वो प्रेमानंद महाराज को संस्कृत श्लोकों का चैलेंज देते हैं तो कभी और कुछ। एक बार फिर से स्वामी रामभद्राचार्य ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे सियासी पारा हाई है। दरअसल रामभद्राचार्य ने मेरठ की कथा के दौरान एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। साथ ही धर्मगुरुओं ने भी इस बयान की अवहेलना की है। बीते गुरुवार स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान लगता है। उन्होंने कहा कि हिंदू संकट में है, हिंदू धर्म को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब हमें मुखर होना है, हम ऐसे नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए अब हर घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी पड़ेगी। प्रत्येक माँ बाप को अपने बच्चों को हिंदू धर्म की शिक्षा देनी पड़ेगी। सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जहाँ वसुदेव कुटुंबकम कहा जाता है। हम पूरे वासुदेव को ही कुटुंब मानते हैं। कहीं ना कहीं ये बात धीरे धीरे साफ होती जा रही है कि भारत में आखिर हिंदू मुस्लिम विवाद और गंदी धारणा कौन फैला रहा है। हमारे देश के ऐसे जगत गुरु। इस बयान को लेकर सियासत इस हद तक बढ़ गई है कि इस बयान की आलोचना करते हुए अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि योगी राज में पश्चिमी यूपी पाकिस्तान कैसे बन सकता है। उन्होंने कहा रामभद्राचार्य ने तो ये बड़ा सवाल उठा दिया है। अभी तक रामभद्राचार्य का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि वहीं एक और बड़ा बयान सामने आ गया भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम की तरफ से। सुनिए इस बयान को। देखिए, रामभद्राचार्य जी इस देश के बड़े संत हैं और उन्होंने अगर किसी बात को कहा है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं पहले से कहता आया हूँ, आप लोगों ने पहले भी मुझसे अगर बात करी है तो मिनी पाकिस्तान नहीं, ये तो फुल पाकिस्तान बनता जा रहा है। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदलती जा रही है वो चिंता का विषय है और स्वामी जी ने वही बोला है। अखिलेश यादव जी के तो 2012 में जब वो बने थे, वो उनके अंदर बाबर अकबर की आत्मा प्रवेश कर चुकी है और वो आत्मा जब तक नहीं निकलेगी वो ऐसे ही बोलते रहेंगे। उन्हें ये ध्यान नहीं है, वो इतना भी भूल गए हैं कि उनकी पत्नी पर टिप्पणी 1-2 टके का मौलाना करता है और वो उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, उसके खिलाफ भी कुछ नहीं कह पाते हैं, तो प्रदेश की महिलाओं का सम्मान कैसे करेंगे। डिंपल यादव जी भी इसी प्रदेश की बेटी हैं, बहू हैं, उनका सम्मान रहना चाहिए। अगर वो उनके सम्मान में भी नहीं बोल सकते तो वो प्रदेश की बहन बेटियों के सम्मान में भी कभी नहीं बोल सकते। देखिए, एक सनातन धर्म इस दुनिया में ऐसा है जो महिला को देवी का दर्जा और माँ का दर्जा देता है। बाकी लोग तो जिस तरीके से स्वामी जी ने कहा है, ये सच्चाई है कि इस तरीके से कोई महिला बच्चा बनाने की मशीन नहीं है और महिलाओं को इस तरीके से दुत्कारना ठीक नहीं है। महिलाओं को, मैं मुस्लिम महिलाओं से भी यही अपील करूंगा कि उन्हें आगे आना चाहिए। इन अत्याचार हैं ये, इन अत्याचारों के खिलाफ बोलना चाहिए और बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम जगत गुरु रामभद्राचार्य से एक कदम आगे निकल गए। आबादी के आधार पर क्षेत्रों की तुलना पाकिस्तान से करने का सिलसिला जो अब तक मिनी था, अब वो बड़ा होता जा रहा है। स्वामी भद्राचार्य के वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान बनाने के बयान पर संगीत सोम ने कहा कि वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान नहीं, अब पाकिस्तान ही बनता जा रहा है। ये लोग देश के डेमोग्राफी चेंज करने पर लगे, लेकिन बीजेपी की सरकार ऐसा होने नहीं देगी। सोम ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश के अंदर मुगलों की आत्मा है, बीजेपी कभी मुगलों का शासन आने नहीं देगी। इस बयान को सुनने के बाद देश में कौन धर्म जाति को लेकर बवाल खड़ा कर रहा है, ये आप खुद ही देख चुके हैं। आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट